Assalamu alaikum dear students, welcome to online class. I hope you all are good and fine. I'm Miss Faria from Punjab Public High School Shekhupura. It's our 10th lecture of English for grade 3. Take out your New Oxford Modern English book and open book page number 93. Students, we were reading unit number 10, The Railway Journey. First of all, write date and day on your page. We will start our reading from here. Soon, the train was rushing through the night. Soon, जल्द ही the train रेलगाड़ी was rushing तेज़ रफ्तार थी through the night रात के वक्त तेज़ रफ्तारी से चलने लगी. The boys ate their food by the open window and enjoyed the cool wind blowing into the compartment. The boys लड़के ate खाया their food लड़कों ने अपना खाना खाया बाय द ओपन विंडो खिड़की के खुली खिड़की के पास बैठे हुए एंड इंजॉयड और लुत्फानंदोज हुए द कूल विंड ठंडी ठंडी हवा से ब्लोइंग जो चल रही थी इनटू द कंपार्टमेंट कमरे में. कंपार्टमेंट का स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया था रेलगाड़ी या जहाज़ वगैरह में जब आप ट्रैवल करते हैं तो वहाँ पे बैठने के लिए या सोने के लिए एक अलग हिस्सा बना होता है जिसको डब्बा या खाना बोला जाता है जिसको कंपार्टमेंट कहते हैं. They watched the lights of the cars in the distance. They watched उन्होंने देखी the lights रोशनियाँ of the cars गाड़ियों की in the distance फासले से. Sometimes बाज़ोकात the train slowed down as it rumbled over a long bridge. Sometimes बाज़ोकात the train रेलगाड़ी slowed down आहिस्ता होती as जैसा कि it rumbled over a long bridge. rumbled over गूंजदार आवाज़ गूंजदार अंदाज में. अ लॉन्ग ब्रिज जब वो एक बड़े पुल से गुजरती तो एक गूंजदार आवाज़ में आवाज़ निकालते हुए वो थोड़ी आहिस्ता हो जाती. समटाइम्स बाज़ुकात इट पास्ट ये जब गुजरती थ्रू अ स्मॉल टाउन छोटे छोटे कस्बों के पास से गुजरती. बाय 10 o'clock द बॉयज़ वर फीलिंग क्वाइट स्लीपी. 10 बजे के करीब लड़के जो है वो नींद की हालत में थे. द ब्रेक्स स्क्रीच्ड रेलगाड़ी की जो ब्रेक है वो चिरचिराए. एंड द ट्रेन केम टू अ स्टॉप एट अ स्मॉल स्टेशन और रेलगाड़ी एक छोटे से स्टेशन के पास रुकी. रज़ी सेटल्ड हिज हेड ऑन द पिलो. रज़ी ने अपना सर तकिए पर टकाया. सेटल टकाया. हिज हेड अपना सर. ऑन द पिलो पिलो कहते हैं तकिए को. तकिए पर अपना सर टकाया. देन ही हियर्ड टिमी ग्रोल एंड ही ओपन हिज आइज. देन फिर ही हियर्ड उसने सुनी टिमी ग्रोल. टिमी जो उसका डॉग था. ग्रोल गुर्राहट. उसने टिमी के गुर्राने की आवाज़ सुनी. एंड ही ओपन और उसने खोली हिज आइज़ अपनी आँखें. तो स्टूडेंट्स यहाँ तक आपकी रीडिंग है. डिफ़िकल्ट वर्ड्स को मैं फिर एक बार रिपीट कर देती हूँ. उसके मीनिंग्स रिपीट कर देती हूँ जिसको आप अपनी बुक के ऊपर नोट करेंगे. रशिंग तेज़ रफ्तार. विंडो खिड़की. इंजॉयड लुत्फानंदोज हुए. विंड हवा. लाइट्स रोशनियाँ. डिस्टेंस फासला. स्लोड आहिस्ता हुई. रंबल्ड गूंजदार अंदाज. पास्ट गुजरी. टाउन कस्बा. ब्रिज पुल. स्लीपी नींद. स्क्रीच्ड चिरचिराए. पिलो तकिया. ग्रोल गुर्राहट या गुर्राना. आइज़ आँखें. ये हैं आपके डिफ़िकल्ट वर्ड्स जिनको आपने अपनी बुक के ऊपर नोट करना है और इनको लर्न करना है. स्टूडेंट्स इंग्लिश की नोटबुक्स के ऊपर आपको यूनिट नंबर 10 के क्वेश्चन आंसर भी करवाए गए हैं. इवन पूरा चैप्टर आपको सॉल्व करवाया गया है. तो क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 आज हम रीड करेंगे. यूनिट नंबर 10 का द रेलवे जर्नी का क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 हम रीड करेंगे जो आपकी नोटबुक के ऊपर इंग्लिश की नोटबुक के ऊपर लिखा हुआ है. क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाई डिड द ट्रेन स्टॉप एट अ स्मॉल स्टेशन. रेलगाड़ी एक छोटे स्टेशन पर क्यों रुकी.
द ट्रेन स्टॉप्ड एट अ स्मॉल स्टेशन बिकॉज इट वॉज अ पार्ट ऑफ इट्स शेड्यूल। क्योंकि उसके वो रोज़मर्रा जो एक शेड्यूल है, जो उसकी एक लिस्ट है, उसका एक पार्ट था, उसका एक हिस्सा था, इस वजह से ट्रेन वहाँ पर रुकी। उसकी रूटीन थी वहाँ पर रुकने की। क्वेश्चन नंबर 2, वाई वर सहर एंड रज़ी ट्रैवलिंग बाय ट्रेन। सहर और रज़ी रेलगाड़ी के ज़रिए क्यों सफ़र कर रहे थे? इसका आंसर है दे वर ट्रैवलिंग बाय ट्रेन बिकॉज दे वांटेड टू enjoy द कूल विंड, लाइट्स ऑफ कार्स एंड टू सी लॉन्ग ब्रिजेस एंड स्मॉल टाउन्स। ये दो क्वेश्चन है जिनको आपने स्टूडेंट्स लर्न करना है। ये क्वेश्चन आपकी इंग्लिश की नोटबुक के ऊपर लिखे हुए हैं।